हेलो एवरीवन। ये एपेक्स क्लासेज का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपका स्वागत है। यहाँ हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव, अपने 12th क्लास का तीसरा चैप्टर विद्युत विभव। उसमें सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है कि हमारे पास कोई आवेश होता है, चार्ज होता है, और इस चार्ज से चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है, और ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। ये हमारे पास मान लो भाई प्लस क्यू आवेश है, सभी दिशाओं में बल रेखाएं आगे बढ़ेगी। जहाँ तक ये बल रेखाएं रहेगी वहाँ तक इनका प्रभाव रहेगा। तो इस टाइप से एक ये गोला बन जाता है। अगर बिंदु आवेश है तो इसके चारों तरफ एक गोलाकार भाग होगा जहां तक इस आवेश का प्रभाव होगा। इसको हम प्रभाव क्षेत्र कह सकते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। इस आवेश के चारों तरफ का ये भाग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसके अंदर आने पर कोई दूसरा अगर आवेश इसके अंदर आता है, मान लो ये दूसरा आवेश आया, मान लो क्यू है, कैपिटल क्यू ले लिया, तो ये आवेश इस प्लस क्यू आवेश के कारण या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो अगर दोनों ही प्लस आवेश है या दोनों ही माइनस आवेश है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल, और अगर एक प्लस और एक माइनस आवेश है तो आकर्षण बल। विपरीत आवेश होने पर विजातीय आवेश कहलाते हैं और इनसे लगता है आकर्षण बल, और समान आवेश होने पर सजातीय आवेश कहलाते हैं और इनसे लगता है प्रतिकर्षण बल। तो विद्युत क्षेत्र क्या है कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का एक भाग है जिसके अंदर इस आवेश का प्रभाव रहता है। इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश अगर आ जाता है तो उसके ऊपर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है वो आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि आवेश कैसे हैं। आवेश अगर सजातीय हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विजातीय है तो आकर्षण बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत विभव क्या चीज है कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। ये हमारे पास मान लो एक आवेश है तो इसका कोई न कोई विद्युत क्षेत्र जरूर होगा। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश का ये जो भाग है विद्युत क्षेत्र जरूर होगा, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं दूर से एक हम आवेश को लेके आते हैं, किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं इस बिंदु P तक। तो इसके लिए हमें कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। ये जो कार्य होगा उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहेंगे। और ये जो दूरी है, मान लो भाई स्मॉल r है, ये प्लस क्यू आवेश है, और ये जो परीक्षण आवेश है जिसको हम लेके आ रहे हैं। परीक्षण आवेश सबसे छोटा आवेश होता है, इसको हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। जब भी हमें कुछ इस टाइप का परीक्षण लाना ले जाना करना होता है, या आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये पहचान करनी होती है, तो ये परीक्षण आवेश लेते हैं। इसके कुछ गुण है, ध्यान से देखना है। धनात्मक होता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं लेते परीक्षण आवेश। दूसरा, परीक्षण आवेश जो होता है वो सबसे छोटा आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे छोटा कोई आवेश होता नहीं है। ये प्लस का होता है, और इसका जो परिमाण है, ये जो परिमाण है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इससे छोटा ये आवेश नहीं होता। तो हम ये बता रहे हैं कि एक एकांक धनावेश, इसको हम एकांक धनावेश कहते हैं।
एकांक धन आवेश, या फिर इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक ही बात है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। ये अनंत से विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को लेके आते हैं तो उसके अंदर जो किया गया कार्य है वो कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। तो इस परिभाषा के अनुसार विद्युत विभव का एक सूत्र बन जाता है W/Q0। यहाँ पे W कार्य है और Q0 परीक्षण आवेश का परिमाण है, जिस आवेश को हम लेके आ रहे हैं। तो मात्रक इसका हो जाएगा जूल, कार्य का मात्रक जूल हो गया, और ये जो आवेश है इसका मात्रक हो गया कूलाम हो गया। तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, मात्रक इसका जूल प्रति कूलाम हो गया। दिशा इसमें होती नहीं है क्योंकि ये कार्य है अदिश राशि, नीचे आवेश है ये भी अदिश राशि, तो विभव भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो अब इसके बाद हम अगली बात लेते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। विमा ज्ञात करने के लिए हम V = W/Q0 करते हैं। W होता है कार्य, और ये कार्य हो गया बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो बल की विमा हमारे पास क्या होगी? या डायरेक्ट ही कार्य की याद है विमा तो कार्य की लिख सकते हैं, नहीं तो हम M1 L1T - 2 11th क्लास की पढ़ी हुई विमा वाला टॉपिक। तो बल की विमा ये हो गई इंटू विस्थापन की L1 हो गया। नीचे आवेश है, आवेश का फॉर्मूला Q = IT होता है, Q = I × T ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार I का A1 एम्पियर और T का T1। तो इस तरह से हमारे पास बोलो विमा क्या होगी? M1 ये L1 और 1, L2 ये T - 2, ये T ऊपर आएगा तो -1 और हो जाएगा, और A नीचे से ऊपर आएगा तो -1। तो इस तरह से हमारे पास M1 L2 T - 3 A - 1 विद्युत विभव की विमा होगी। तो एक बार इस चीज को वापस देखते हैं। विद्युत क्या है? विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एकांक धनावेश को अनंत से, Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश Q के चारों ओर का भाग विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। और दूसरी बात, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? तो परीक्षण आवेश के गुण है कि एक तो ये धनात्मक होता है और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। परिभाषा के अनुसार एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य जो होता है विद्युत विभव कहलाता है। अदिश राशि है क्योंकि कार्य और आवेश दोनों ही अदिश राशि है। विमा इसकी हमने निकाल ली, M1 L2 T - 3 A - 1 इसकी विमा होती है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं विभवांतर की। विभवांतर क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या चीज है कि कोई दो बिंदुओं पर अलग अलग विभव होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, तो अलग अलग वोल्टेज का जो अंतर होता है उसको हम विभव अंतर कहते हैं। एक थोड़ा ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक है प्लस का मान लो 15 वोल्टेज, ये ले लिया प्लस का 15 वोल्टेज। ग्राफ के द्वारा ऊपर की साइड ग्राफ पॉजिटिव होता है y अक्ष में, नीचे की साइड नेगेटिव होता है। और नीचे की साइड अगर हम लेते हैं तो ये मान लो -15 हो गया, -15 वोल्ट हो गया। तो जो डिफरेंस है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी 15 ये वाला 15 ये वाला, टोटल मिला के ये हमारे पास हो गया 30 वोल्ट। तो
इस चीज को हम विभवांतर कहेंगे, यानी कि दो विभव के अंतर का विभवांतर कहेंगे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसी चीज को हम दूसरे एक ग्राफ द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास ये मान लो 5 वोल्ट है और ये मान लिया हमने 15 वोल्ट है प्लस का, और ये प्लस का 5 वोल्ट है। तो विभवांतर कैसे आएगा? फिर वही तरीका हमारे पास कि ये और ये दोनों का अंतर 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यहां पे हमने कैसे किया था कि 15 प्लस का है, माइनस नीचे क्या था -15, तो ये हमारे पास हो गया 15, ये माइनस माइनस प्लस का 15 बराबर 30 वोल्ट। वहां पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज में देख सकते हैं कि हमारे पास ये वोल्टेज है माइनस का 5 और ये वोल्टेज है फिर से माइनस का 15 वोल्टेज। तो अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इसका और इसका अंतर, ये हमारे पास आ जाएगा -15 है, -5 इज इक्वल टू -15 प्लस 5 बराबर -10 वोल्ट। ये विभव अंतर आ गया हमारे पास। यहां विभवांतर आया बराबर 10 वोल्ट, यहां विभवांतर आया -10 वोल्ट, और यहां विभवांतर आया 30 वोल्ट। 3 अलग अलग उदाहरण हमने लिए हैं। इनको समझना ऐसे भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। जो ऊपर की साइड है ये वाला हाई वोल्टेज है, उच्च विभव, और जो नीचे की साइड है वो है निम्न विभव। ठीक है, तो उच्च विभव यहाँ पे देखा जाए तो इसका ग्राफ ये ऊपर तक है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, और यहाँ पे इन दोनों में देखा जाए तो ये ऊपर है, ये नीचे है। अंकों के माध्यम से अगर देखना चाहे, अगर अंकों के माध्यम से समझा जाए तो हमारे पास -5 बड़ी संख्या है। दिखने में 15 बड़ा दिखता है लेकिन -5 बड़ी संख्या है। और ग्राफ के माध्यम से देखा जाए तो ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है। तो हम ये बता रहे हैं कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि 15 वोल्ट से ये। इसीलिए हम जब धारा के लिए ग्राफ बनाते हैं, ये सेल बनाते हैं, तो हमेशा प्लस से माइनस की ओर धारा बताते हैं। भाई प्लस से निकल रही है, आगे प्रतिरोध में जा रही है और वापस इस टाइप से धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव होता है। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति इधर की साइड होगी और धारा की गति इधर की साइड होगी, आई। तो हम यहाँ पे दूसरा चित्र बना के देखते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट और ये वाला नेगेटिव पॉइंट। अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लस की साइड और धारा जाएगी माइनस की साइड। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च विभव की ओर गति करता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ये वोल्टेज कम है और ये वोल्टेज अधिक है, उच्च, हाई। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। एक बात, पॉजिटिव चार्जेज जो भी होते हैं, चाहे अल्फा कण है चाहे प्रोटॉन है, जो भी पॉजिटिव चार्जेज है, ये सारे के सारे गति करेंगे किधर की साइड? उच्च विभव से निम्न विभव की। सोचो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता, ये नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता, प्रोटॉन होता या अल्फा कण होता। अल्फा कण होता है हमारे पास जिसके ऊपर डबल प्लस होते हैं,
बाद में देखेंगे इसको। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं और धारा भी हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। ये तीन बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली आ गई। तो पहली बात, विभवांतर क्या चीज है? दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो डेल्टा V बोले या V2 माइनस V1 बोले एक ही बात है, फॉर्मूला वही होगा W/Q0, मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलम, और विमा भी वही होगी M1L2T-3 A-1, जो अभी किया था हमने M1L2T-3 A-1, और राशि ये भी अदिशी है, दोनों सेम ही है। अब दूसरी बात हमने यहाँ पे देखी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ये जो चीजें लिख रहे हैं ये छोटे बेसिक कंसेप्ट है, और इन पे आधारित जब छोटे मोटे सवाल आते हैं और वो हमसे सॉल्व हो जाते हैं तो ये टॉपिक हमें इंटरेस्टेड लगने लगते हैं। तीसरी बात कि पॉजिटिव चार्ज होता है, चाहे अल्फा कण हो चाहे प्रोटॉन हो, अगर ऐसे चार्ज होते हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। चौथी बात जो आ गई धारा की, धारा जो है वो भी उच्च विभव, धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। अब हम करने वाले हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण उसके पास में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण उसके समीप स्थित किसी बिंदु पर उसके समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये अपने को निकालना है। तो इसके लिए हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, बिंदु आवेश लेते हैं, और बिंदु आवेश अगर है तो इससे चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। हम ये मान के चलते हैं भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, हम ये मान के चलते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और इससे कुछ दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ये प्लस Q चार्ज है, और इससे स्मॉल r दूरी, ये दूरी स्मॉल r ले ली, इस दूरी पर बिंदु P स्थित है। ये हमने यहाँ पे बनाया ऐसा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये तो हो गया पॉइंट चार्ज, और ये हो गया वो पॉइंट जिसके ऊपर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, ये बिंदु P है, अनंत से, अनंत का मतलब
ये अनंत के ऊपर कभी पहुंच नहीं सकते। अनंत का मतलब ये हुआ कि जहां पर इस पॉइंट चार्ज का प्रभाव नहीं रहता है, वो सारे पॉइंट, वो सारा क्षेत्र जो होता है वो अनंत कहलाता है। बहुत ज़्यादा दूरी जहां पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं होता, वो दूरी अनंत कहलाएगी। तो यहाँ से हम एक आवेश को लेके आते हैं या फिर इधर से एक आवेश को उधर भेजते हैं। तो हम अभी ये काम करते हैं कि एक आवेश उधर जा रहा है। इसके लिए अगर हम आवेश को लेके आएंगे, पॉजिटिव आवेश को, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अगर आवेश उधर की ओर जाएगा तो कार्य अपना आप हो जाएगा। तो उसके लिए ये डिस्टेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस हम dr मान लेते हैं कि इस dr के लिए कार्य क्या होगा। वापस सुनते हैं। ये एक बिंदु आवेश है जिससे बल रेखाएं चारों ओर निकल रही है। विद्युत क्षेत्र है इसका। विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है जिसके ऊपर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज निकालने के लिए ऐसा सोचते हैं कि एक परीक्षण आवेश है Q0, वो इधर से अनंत की ओर जा रहा है। और अनंत जो है वो ऐसा भाग है, ऐसा क्षेत्र है या ऐसा बिंदु वहाँ पर है जहाँ पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा? विद्युत विभव की गणना के लिए V अनंत से VR इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr वेक्टर वेक्टर समाकलन। कहाँ से कहाँ तक? R से ले गए अनंत तक, R से ले गए अनंत तक। वापस देखते हैं इसको कि ये दूरी R है और यहाँ से ये दूरी अनंत है, आगे तक ये दूरी अनंत है। तो हम कहाँ से ले जा रहे हैं? अनंत से R से अनंत तक। R से अनंत तक लोअर लिमिट हो गई R, अपर लिमिट हो गई अनंत। ये एक सूत्र है जहाँ पे E है। E डॉट dr जो है, E डॉट dr वो होता है E dr cos थीटा। फॉर्मूला होता है A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब बीच में डॉट हो तो कॉस आएगा, और अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। डॉट वाले को हम अदिश गुणा बोलते हैं और क्रॉस वाले को सदिश गुणा बोलते हैं। जब डॉट होगा, अदिश गुणा होगा तो कॉस आएगा, और जब क्रॉस होगा, सदिश गुणा होगा तो साइन आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे डायग्राम के अनुसार अगर बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर या इस अल्पांश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर की साइड है, ये है E की दिशा, और जो आवेश ले जा रहे हैं dr वो भी इधर की दिशा ही है, dr की दिशा भी इधर ही है। तो दोनों दिशा सेम होने के कारण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ। तो यही काम अगर हम यहाँ पे करें कि E हमने इधर बनाया और dr भी इधर ही बनाया, तो ऐसी कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और थीटा बराबर 0 तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए cos को लिखने की जरूरत नहीं। इस कंडीशन में E डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा E dr। ठीक है, आसान सी बात है। डॉट हो तो cos लगाना, E और dr के बीच में कोण 0 है, cos 0 का मान 1 हो गया, और cos 0 का मान 1 हो गया तो cos लिखने की जरूरत नहीं, E dr हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R से अनंत तक E dr। E का फॉर्मूला होता है हमारे पास E बराबर के क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो R से अनंत तक के क्यू अपॉन R स्क्वायर dr। यहाँ पे ये माइनस VR हो जाएगा, माइनस VR हो जाएगा, माइनस VR। क्योंकि एक बात और है कि V जो अनंत होता है
V अनंत इज इक्वल टू भी 0 होता है, तो V अनंत को लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे माइनस वी आर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वी आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट आर से अनंत तक। अब हमें इसका समाकलन करना है। वी आर, इसका मतलब हुआ कि आर डिस्टेंस पर स्थित कोई बिंदु है जिसके ऊपर अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है। के क्यू को बाहर निकाला, आर अनंत 1/r स्क्वायर डी आर, 1/r स्क्वायर है, इसका हमें समाकलन करना है। के कांस्टेंट है, कूलम नियतांक 9 × 10⁹। क्यू आवेश एक बार जो हमने ले लिया वो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं। आर दूरी कम ज़्यादा हो रही है, उसके अनुसार हमें इसका समाकलन करना है। करते हैं। वी आर इज इक्वल टू आर से अनंत तक के क्यू बार पढ़ाई है, आर की घात -2 डी आर। क्या किया हमने, इस आर स्क्वायर को ऊपर ले गए तो घात का निशान बदल गया, नीचे +2 है, ऊपर की साइड हो जाएगा -2। अब हम काम करते हैं, वी आर इज इक्वल टू के क्यू समाकलन करना है और समाकलन कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि x⁴n dx, ये सूत्र है, बराबर x की घात n+1/n+1। हमारे यहाँ पे x की घात -2 दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हमें -2 लिखना है, -2 + 1 और -2 + 1, तो बराबर हमारे पास आ गया x की पावर -1/-1। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/x। ये x नीचे आया तो पावर जो -1 की थी तो +1 हो गई, और ये जो नीचे माइनस लिखा उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इसी तरह से यहाँ का जो समाकलन है वो हो जाएगा हमारे पास 1/r dr और माइनस का -1/r dr हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में वी आर इज इक्वल टू के क्यू, लिमिट हो गई हमारे पास r से लेकर अनंत तक, और dr नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे समाकलन कर चुके हैं, dr नहीं लिखा जाएगा, समाकलन कर चुके हैं। अगर हम इस लिमिट को उल्टा कर देते हैं, r को ऊपर और अनंत को नीचे कर देते हैं, तो ये अंदर लिखा हुआ जो माइनस है वो हट जाएगा, वो नहीं आएगा। अगर इस लिमिट को वापस अनंत ऊपर और r को नीचे कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ आ जाएगा। तो वी आर इज इक्वल टू के क्यू 1/r, अपर लिमिट हो गई, -1 अनंत। तो अब हमारे पास एक बात ध्यान देने की है कि 1 अनंत जो होता है वो होता है 0, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था v अनंत इज इक्वल टू 0 होता है, बराबर 0 होता है। ये दो बातें हमें इसमें अभी याद रखने वाली है। तो वी आर इज इक्वल टू के क्यू और 1/r, ये 1/ अनंत का मान 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब वी आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये इसका एक सूत्र बन गया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा वो, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव होगा वो दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी बढ़ने के साथ वोल्टेज कम होगा, जैसे जैसे बिंदु से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज कम होगा। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं एक बार, बिंदु आवेश है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की
गणना करनी है। एक पॉइंट चार्ज हमने मान लो यहाँ पे रखा, पॉइंट चार्ज ये हमेशा प्लस का होता है, बताया था। तो ये प्लस दोनों में प्रतिकर्षण होगा, ये आवेश दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो अल्पांश बना है, इस अल्पांश के लिए हमें कार्य की गणना करनी है। कार्य की गणना पूरी करनी है हमें यहाँ P बिंदु से लेके अनंत तक के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अल्पांश dr के लिए जो कार्य होगा वो, अब उसके बाद फॉर्मूला सूत्र हमारे पास होता है v अनंत से vr बराबर माइनस ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर डॉट हटाएंगे कॉस आएगा। यहाँ पे हमारे पास E और DR के बीच में सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होने से थीटा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, और थीटा बराबर 0 हुआ तो ऐसी कंडीशन में cos 0 का मान 1 होता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं, E डॉट DR ये हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूले की तरह देख सकते हैं हम, लेकिन शर्त यही है कि दोनों सदिशों का एक डायरेक्शन होना चाहिए। E और DR बराबर हो गए, माइनस माइनस हट गए, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। के क्यू को बाहर लिया, आर स्क्वायर को ऊपर लिया, आर स्क्वायर ऊपर लेते ही ये निशान हो जाएगा -2, और इसका समाकलन इस तरीके से -1 अपॉन आर हो गया। जब -1 अपॉन आर हुआ समाकलन, तो लिमिट चेंज की, ये माइनस हुआ, लिमिट जब चेंज की, अनंत को नीचे लेके गए, आर को ऊपर लेके गए, लिमिट का स्थान बदलने से निशान बदल जाते हैं। जैसे ये नीचे आया, -1 था +1 हो गया, +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही लिमिट चेंज करते तो निशान बदल जाते हैं। लिमिट रखते समय ध्यान रखना है, अपर लिमिट पहले रखना है, लोअर लिमिट बाद में रखना है। उच्च सीमा बटा निम्न सीमा, अपर लिमिट को कहते हैं उच्च सीमा, लोअर लिमिट को कहते हैं निम्न सीमा। तो VR इज इक्वल टू KQ अपॉन आर, ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनली आ गया है। अब इस सूत्र से अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू सूत्र आया KQ अपॉन आर आया है। तो V इज इक्वल टू हम एक काम और कर सकते हैं, K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। K तो कूलाम नियतांक है, K इज इक्वल टू कूलाम नियतांक, और एप्सिलॉन 0 जो होता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसके अंदर K की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है, और एप्सिलॉन 0 की जो होती है 8.85। ये याद रखने वाले आंकड़े हैं, और एक बार 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 काम आएंगे, बार बार काम आएंगे। एक बार अगर हमने थोड़ा सा ध्यान से देख लिया याद हो जाएगा। × 10⁻12 मात्रक इसका होता है F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो K इज इक्वल टू हमारे पास हो गया FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इससे इसका K का जो मात्रक हो जाएगा हमारे पास होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसका उल्टा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि इसका सूत्र इसी तरीके से है, K ऊपर है, एप्सिलॉन 0 नीचे है, तो इस तरह से इनके मात्रक भी उल्टे हो जाएंगे। ये याद रखने वाली बात है। तो हम K का मान यहाँ पे लिख सकते हैं, K का मान लिखा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये R। तो इस सूत्र को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। दूसरी बात, ग्राफ देखें। ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारे पास V और R के अंदर ग्राफ आ जाएगा। ये V ले लिया, ये R ले लिया। R जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मान जो है कम होता जाएगा। ये ग्राफ मिलेगा कभी नहीं। इसका मतलब हुआ कि V इज इक्वल टू KQ अपॉन R है। जब R का मान अनंत रखेंगे, जब R बराबर अनंत होगा तो V बराबर 0 होगा।
और जब ये r दूरी अनंत पे चली जाएगी तब ये जाके पॉइंट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे कि भाई v कितना है, जब r का मान जब 0 रखेंगे, r का मान जब 0 रखेंगे तो v का मान क्या होगा, r का मान 0 रखेंगे तो v का मान हो जाएगा अनंत। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर भी मिलता नहीं है, ये यहाँ पर भी मिलता नहीं है। तो ग्राफ के लिए हमें हर एक पॉइंट का बराबर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर से देखो यहाँ पे क्यों नहीं मिला ये, क्योंकि जब r की वैल्यू अनंत होगी तब v की वैल्यू 0 होगी, और v की वैल्यू जब 0 होगी तो ये ग्राफ x अक्ष से मिलेगा, तो ये जाके अनंत पे मिलेगा। यहाँ पे ये क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला कि r की वैल्यू यहाँ पे 0 है, r का मान यहाँ पे 0 है। जब r का मान 0 है तब v का मान कितना है, अनंत है। तो v का मान जब अनंत पहुंच जाएगा तब ये ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए ग्राफ यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये आ गई अपने पास v बराबर KQ अपॉन R, v बराबर KQ अपॉन R, और ये विभव आया है बिंदु आवेश के कारण। अब हम कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना, या विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का सूत्र W बराबर E डॉट dr, जो सूत्र अभी हमने किया है, ये सूत्र कैसे आएगा, तो इस सूत्र के बारे में बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना, भाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि V डेल्टा V इज इक्वल टू होता है V2 माइनस V1, या फिर इसको कह सकते हैं V2 माइनस V1, या इसको कह सकते हैं VB माइनस VA, एक ही बात है। तो हम इसकी गणना के लिए क्या काम करते हैं कि एक अनियमित विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, कैसे भी यहाँ पे एक बिंदु आवेश है, A से हम इसको घुमा के ले जा रहे हैं बिंदु B पर, A से घुमा के ले जा रहे हैं बिंदु B पर, और इन बल रेखाओं को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो हम इसको बिंदु B तक लेके गए, किसको, एकांक धनावेश को। एकांक धनावेश का मतलब परीक्षण आवेश। तो हमें कार्य कितना करना पड़ा, हमें कार्य करना पड़ा W बराबर बल इंटू विस्थापन, या V बराबर W अपॉन Q। बल इंटू विस्थापन यानी कि F इंटू DL, दूरी हमने L ले ली, F इंटू DW बराबर F इंटू DL। बल है, बल का सूत्र होता है Q0E। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा हुआ है कि E का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है, F अपॉन Q0 होता है, F अपॉन Q0 होता है। तो F बराबर Q0E हो गया। तो W बराबर dW बराबर हो गया, F की जगह हम लिखेंगे Q0 इंटू E इंटू DL, तो ये आ गया। तो dW का जो फॉर्मूला है, या W जो है वो आ गया E DL Q0। अब हमारे पास जो विभव है V विभव है वो हमारे पास है W अपॉन Q0। तो इस तरह से ये VB माइनस VA इज इक्वल टू
माइनस W का मान लिखेंगे Q0 E dl अपॉन Q0, ये नीचे वाला Q0 ये है। तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। A से B किया इसलिए ये माइनस आया हुआ है, और B से A, तो ये Q0 कट जाएगा, हमारे पास आएगा डॉट A से B E डॉट dl। डॉट हटाएंगे कॉस आएगा, और अगर दोनों की दिशा एक ही है, सेम टू सेम दिशा है, तो डॉट हट जाएगा, केवल E dl लिख सकते हैं। तो वापस देख लो इसको कि बल इंटू विस्थापन, बल की जगह F बराबर QE, F बराबर Q0 E फॉर्मूला होता ही है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और Q0 E लिखा हुआ है। यहाँ पे D लगाएंगे तो इधर भी D लगाना है, और इधर से D हटाएंगे तो इधर से भी D हटाना है। विभव का सूत्र होता है W अपॉन Q0, W की जगह W का मान लिखा है Q0 E डॉट dl। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।